लाखों साल बाद आ गया हूं मैं वापस। आई नो महीने से ऊपर हो चुका है। आई हैव नॉट मेड वीडियो बट मोस्टली इस चैनल को मैं सोचा था कि just erase it away, but now like I am gonna keep on posting. I don't care, even one subscriber, zero views, who cares? But let's go on with आज की ताज़ा खबर का आगाज होता है। Back again, we are here. तो पहला न्यूज़ जो हम शुरू करेंगे इज काफ़ी ट्रेलर्स आए हैं। आई मीन काफ़ी, क्योंकि काफ़ी मूवीज़ आ रही हैं, स्पेशली इस महीने काफ़ी मूवीज़ आ रही हैं। रोमांटिक मूवीज, एक्शन मूवीज, सुपर हीरो मूवीज, क्वाइट अ लॉट। बट ऑब्वियसली मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली सिर्फ इंडियन के बारे में बात करता हूँ, सो दैट्स what I will do. But obviously Superman, Fantastic Four and इंडिया की तरफ से मालिक, आंखों की गुस्ताखिया, सैयारा, सन ऑफ सरदार 2, जिसका ट्रेलर आई थिंक एंड तक ही शायद आएगा, मे बी एक दो हफ्ते पहले। बट सैयारा से लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सैयारा का ट्रेलर हैज केम आउट। रिस्पॉन्स काफी अच्छा लग रहा है कोई कोई बंदों का। मोस्ट पीपल आर ट्राइंग टू जस्ट डिग्रेड कार्तिक क्योंकि वो मौका ढूंढ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बट स्टिल आई थिंक मेरे हिसाब से इट लुक्स प्रॉमिसिंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत एक्साइट हो गया देख के, क्योंकि आई डोंट नो, एक वो जो आजकल जो चीज़ है ना, वो मुझे काफ़ी फ़ील हुआ, लाइक जो था ना आशिकी 2 फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे काफ़ी रिमेम्बरेंस फ़ील हुई। बट आई डू लव द सॉन्ग्स। उसके जो गाना है ना, आई थिंक जो पूरा ट्रेलर अगर किसी चीज़ ने बनाया तो पूरा गाना था। एंड ऑल्सो जो वो उसमें लड़की अनीत पारदा, उसका एक सीन था, वो नाइफ वाला, जहाँ पे वो अग्रेसिव के साथ उसे बोल रही होती है, जो अहान पांडे, अगर अहान पांडे इज़ द सन ऑफ Chunky Pandey and the brother of Ananya Pandey. And उसकी भी एक्टिंग अच्छी लगी, डायलॉग जिस तरह बोला, लुक्स डिसेंट। जो अभी इब्राहिम की जिसकी डेब्यू है उससे तो बेहतर ही लग रहा था एंड कोई कोई और से, बट स्टिल ही लुक्स ऑलराइट। अनीत परादा का जो मैं कहता, वो एक सीन था, वो छुरी वाला, शी लुक्ड लाइक ये बंदी एक्ट कर सकती है। एंड आई डोंट थिंक शी इज लिंक्ड विद एनी थिंग, नहीं, शी इज नॉट एन एडवोकेट। ये एड्स वैड्स वो करके फिर आस्ता आस्ता स्ट्रगलर कह दो। सो शी लुक्स इंटरेस्टिंग, अहान लुक्स गुड एज वेल। देखते हैं कैसे मूवी में पता लगेगा, क्योंकि इस इस ट्रेलर में फ्यू डायलॉग्स हैं, ज्यादा गाने ही डाले हैं टाइप को मूव की। ऑफिस रोमांटिक मूवी है एंड वो गाने सच में इतने वेल डन है। वो स्पेशल वो जो एक पूरा सीन था कॉन्सर्ट वाला, सैयारा, मुझे आशिकी 2 की याद आ गई। वो जो पूरा या तुम ही हो, जब वो पूरा फिर वो क्राउड बोलता है, या सुन रहा है ना तू, ना हाँ सुन रहा है ना तू वाला जो था। एंड या आशिकी 2 टाइम हो गया देखे, तो मुझे इतना स्टोरी दिमाग में याद नहीं है। आई माइट वॉच अगेन जस्ट टू रिफ्रेश माई सेल्फ। बट ये सयारा भी अपेरेंटली पहले आशिकी 3 करने की कोशिश कर रहे थे, बट ऑब्वियसली वो नाम नहीं मिला। एंड ऑब्वियसली इस साल हमें दो टिपिकली आशिकी 3 मूवी देखने को मिलेगी जिनके नाम डिफरेंट हो, क्योंकि आई थिंक कार्तिक आर्यन का भी सेम मसला है, टाइटल वो नहीं दे रहे, मे भी मिल जाए क्या पता। तो ये दोनों उसी इंटेंशन से बनाए गए थे। ये ओबीसी मोहित सूरी जिन्हें आई थिंक आशिकी 2 बनाई थी, उन्होंने ही बनाई है। तो देखते हैं कैसे जाता है। आई थिंक इट लुक तो डिसेंट। मैं ये ऐसा नहीं कहूँगा अमेजिंग, कुछ डिसेंट लगा। गानों की वजह से काफ़ी मज़ा आया देखने में। ट्रेलर की बात करूँ, मूवी जब आएगी आई थिंक इसी वीक आ रही है, अगले वीक आ रही है, आई थिंक अगले वीक आ रही है। एंड नेक्स्ट जो इस वीक आ रही है, जिसका ट्रेलर देख के एक्चुअल में एक्साइटेड हूँ, वो है आंखों की गुस्ताखी, व्हिच इज अनदर रोमांटिक मूवी। इसका टीजर जब देखा तब भी मैं थोड़ा इंटरेस्ट था कि वो ब्लाइंड, आई थिंक विक्रांत का कैरेक्टर ब्लाइंड होता है, और शनाया का जो कैरेक्टर है वो ब्लाइंड नहीं होता, लेकिन वो पट्टी लगाती है जस्ट टू फील लाइक एक्सपीरियंस था कुछ करने के लिए। आई थिंक फिर प्यार होगा उन दोनों के बीच में, और उसके बीच में फिर आई थिंक वो एक टिपिकल टाइप रोमांटिक में होता है ना, कि मे बी कोई और लड़का आ जाता है, मे बी माँ बाप नहीं मान रहे, या वो लड़के से शादी कर रहे, या ये भी हो सकता है कि उसकी शादी पहले ही एक लड़के से होने लगी थी, बट ये सिर्फ एक ट्रिप के लिए जाते हैं, एंड देन थिंग्स गो अप एंड व्हाटएवर। ऐसा हो सकता है। पूरा स्टोरी नहीं समझ आ रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। ओवरऑल अगेन इसका भी मैं बोलूंगा, गाने इसके बहुत ब्यूटीफुल साउंड करते हैं जो ट्रेलर में है। मैंने एक तो अभी से अपने प्लेलिस्ट में भी डाले हुए हैं। एंड या इसकी अमेजिंग लगता है। एंड इसमें ऑब्वियसली विक्रांत मासे जो अमेजिंग एक्टर है, ट्रेलर में भी नजर आता है। एंड न्यू एक्ट्रेस आ रही है, ये भी लॉन्च हो रही है इस मूवी से, शनाया कपूर, हु इज द डॉटर ऑफ संजय कपूर, जिनके भाई हैं अनिल एंड बोनी। दैट मींस शी इज cousins with अर्जुन, जानवी, खुशी, हर्षवर्धन कपूर एंड सोनम कपूर।
अगर सोचा जाए अपार्ट फ्रॉम अनिल कपूर के बाद अगर उसकी फैमिली से अगर कोई अच्छा एक्टर निकल के आया है, इट्स हर्षवर्धन कपूर जो बहुत कम मूवीज बनाता है। आई डोंट नो व्हाई। एक तरफ अर्जुन कपूर है जो इतनी बुरी एक्टिंग करता है फिर भी उसकी एक दो मूवीज देखने को मिल जाती है। एंड दूसरी तरफ ये हर्षवर्धन कपूर, सेम विद जानवी। जानवी भी इतनी लाइक ओफल एक्ट्रेस है, उसकी भी इतनी मूवीज आ रही है, वो भी बड़ी बड़ी सब जूनियर एनटीआर के साथ काम कर रही है, रामचरण के साथ काम कर रही है, which is madness. And then you've got what's her other name? क्या नाम है? खुशी। खुशी को भी एक दो मिल गया। एंड हर्षवर्धन कपूर आई डोंट नो, वो भी नेपो किड है, बट आई थिंक इट्स वो होता है ना जब एक्टर अच्छा होता है ना वो खुद टाइम लगा के करता है, बिकॉज यू नो एक बुरा एक्टर हमेशा यू विल सी इज ऑलवेज रनिंग फॉरवर्ड टू डू एज मच एज कैन, क्योंकि जितना मिले जितना हो कि बाद में ऑब्वियसली यू नो वो उनको पता था कि हमसे होता नहीं है, तो हम जितना प्रोजेक्ट्स करेंगे, हम जितने लिंक से कर सकते हैं उतना वो करेंगे। एंड yeah, that is the difference between a good actor and a bad actor in my opinion. बट मैं अलग ही कॉन्वर्सेशन में जा रहा हूँ, न्यूज़ इतने ज़्यादा है और मैं ट्रेलर्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ ज़्यादा। एक और मूवी जो आ रही है इस वीक, मालिक। obviously आंखों की गुस्ताखियों को क्लोज ऑफ करते हुए इसके सॉन्ग्स अच्छे थे, इसकी जो स्टोरी मुझे अच्छी लग रही है ट्रेलर में, एंड इट लुक्स इंटरेस्टिंग, सो आई एम एक्साइटेड। नेक्स्ट अप जो आ रही है वो भी इसी वीक आ रही है, आई थिंक मालिक। मालिक का भी काफी अच्छा लग रहा है, ग्राउंडेड क्रिमिनल गैंगस्टर मूवी है। वही टाइप ऑफ है कि एक बंदा जो एक गरीब बाप से आता है और वो कैसे फिर रैंक से ऊपर जाके कोई कोई एक्शन सीक्वेंसेस उसके मुझे अच्छा लग रहा है। वो एक जो पूरा एक वो रस्सी वाला था, गन शॉट्स एंड स्टफ, लग रहा है कि काफी एक ग्राउंडेड लेवल पे जाएगा। और होप कि जैसे होते थे ना पुराने टाइम में, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर होगी, शूटा वंडियाला भी कह सकते हो, या उस टाइप की जो होती थी उस टाइप का कुछ देखने को मिले, थोड़ा कुछ मजा आए। एंड राजकुमार वो को एक डिफरेंट अवतार में देखने को मजा आएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम दो। ये तो यस, नेक्स्ट अब आते हैं ट्रेलर्स। नहीं, ये वाला करते हैं फिर एक और ट्रेलर के बारे में बात करने। Imran Hashmi and Himesh Reshammiya are gonna renew back after काफी टाइम के बाद वापस आ रहे हैं this duo on Aditya Dutt's Gunmaster, जिसमें जेनियल डसूजा भी होगी और अर्पित खुराना। इसका अनाउंसमेंट हुआ है, ये लग रहा है ऐसे गैंगस्टर्स एंड उस टाइप का होगा। और इसमें हिमेश रेशमिया एंड इमरान हाशमी का जो एपिक डुओ था 2000s में वो वापस आ रहा है, which is the main highlight। तो देखते हैं कैसे जाता है, and let's see how this movie does. Next up, Masti 4, जिसके लिए मैं personally no excitement। रितेश देशमुख, वैभव ओबराय and आफ्ताब शर्वासी। फर्स्ट वाली मैं कहूँगा अच्छी थी क्योंकि एक स्टोरी थी, एक मॉरल था, एक कुछ था कि कि वो चीटिंग करते हैं कि एंड में आता है तो दे टेल यू कि वो एक बार तो सही में नो एंट्री के तो। लेकिन जो बाकी मस्ती 2, मस्ती 3 मैंने नहीं देखी, बट ट्रेलर्स एंड स्टफ से इट्स जस्ट थर्कपन। ये है बाकी 2, और मुझे थर्कपन वाली मूवीज नहीं पसंद। आई नो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, बट वो कौन सा गरम मसाला मुझे इतनी पसंद नहीं आई पर्सनली स्पीकिंग। मैं बचपन से मुझे इतना ठीक लगी थी, but that's an opinion of myself। बाकी प्रियदर्शन की मूवीज आई लव, हेरा फेरी, इवन हे बेबी, क्योंकि वो बच्चे का जो पूरा जिस तरह से जाता है, स्टार्टिंग में आई वाज लाइक, बट द वे द मूवी गोज ऑफ ब्रांच करता है, आई डिड लाइक इट। हे बेबी, हेरा फेरी ऑब्वियसली, भूल भुलैया, दूसरा कोई हलचल, हंगामा, सो आई लव हिज मूवीज। सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस, गरम मसाला मुझे ठीक लगी थी। सो या, एंड मस्ती भी मुझे अच्छी लगी थी, बट आई थिंक मस्ती 4 देखते हैं कैसे जाता है। इट्स गोना गो लास्ट मस्ती, मुझे लगता है मोर ठरकी पानी होगा लास्ट पार्ट को देखते हुए। सो या, आई डोंट थिंक दे गोना गो डाउन दैट। फिर उसके बाद आते हैं कि रामायण फाइनली ऑफिशियली अनाउंस्ड हो चुकी है। ऑब्वियसली पहले आया था, अनाउंस हुआ था कि डेट्स एंड सब हुए थे, बट ऑफिशियली एक वीडियो के साथ अनाउंस हो चुकी है। कास्ट अनाउंस हो चुकी है, लाइक ऑब्वियसली हमको पता था रणबीर कपूर, राम, बट अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। एंड वीडियो काफी अच्छा था। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको दिखाते हैं कि वो गॉड्स और सब कुछ एक मोशन होता है, और जो गाना है लगाया हुआ, दैट वाज सो गूज बम्प्स। एंड ऑब्वियसली इसको जो म्यूजिक कंपोज करे हुआ है हैंस जिमर और एह रहमान, और कॉम्बिनेशन उन दोनों का ऑलरेडी इन द टीजर अच्छा लग रहा है। आखिर में एक दो क्लिप्स दिखाते हैं राम के, यश के एज रावण। ऑब्वियसली राम का सिर्फ यहाँ का दिखाते हैं, यश का सिर्फ आंखों का दिखा, रावण का सिर्फ आंखों का दिखाते हैं।
सो ये तो ऑब्वियसली आई नो कि वो हाई अभी इतना उनके पास होगा भी नहीं मटेरियल, क्योंकि अभी अभी तो शूटिंग खत्म हुई है। अब पोस्ट प्रोडक्शन एवरीथिंग, इवन द क्लिप्स जो ग्लिम्स थे ऑब्वियसली नॉट, मेरे को का वो फिर भी काफी इंप्रेसिव लग रहे थे, इवन दो अभी साल 1.5 साल रह गया। आई नो सम पीपल आर कह रहे थे कि यार ये नहीं सही, ये उधर नहीं लग रहा, बट आप सोचो 1.5 साल अभी तक मूवी को है, अभी तक ना पोस्ट प्रोडक्शन में गई है, ना तो इसके ऊपर वीएफएक्स हुई है, ये सिर्फ रो शॉट्स हैं जो डाले होंगे थोड़े थोड़े। रावण के आई गेट इट, राम का जो था गुड था, वो ट्रीज वाला सब। रावण के आई गेट इट, डार्कनेस नजर नहीं आ रहा सही से, बट वो अभी 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 तो खत्म हुई है, तो हम तब जज कर पाएंगे जब टीजर आएगा। लेकिन इस लुक से पता लगता है कि यस, दिस मूवी शुड बी गुड। आदि पुरुष 2.0 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जो बंदे जुड़े हुए, डीएनए बिग, इतनी बड़ी स्टूडियो, हैंस जिमर म्यूजिक कंपोज करा इतना बड़ा, जिसने डून के लिए किया, बैटमैन के लिए किया, नोलन्स के पिक्चर्स के लिए किया, वो बंदा इज नॉट गोना वांट टू कंपोज, वो हो गया Ranbir Kapoor, a guy who's literally on top of the superstar dumb right now. He does not want to F it up. फिर यश सेम चीज, इतना बड़ा स्टार अभी है, he does not want to F it up. जो प्रोड्यूसर्स हैं डीएनए, उनका नाम बहुत बड़ा है, दे डू नॉट वांट, ऐसे नहीं कोई टी सीरीज वी सीरीज बना रहा है, नो ऑफेंस, या ओम राव जिसने एक मूवी बनाई थी और हमने बहुत उसे हाइप अप कर दिया था, वैसा नहीं है। दिस गाय नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहा है, जिसने दंगल, मैं चिल्लर पार्टी का नाम भी लूंगा, चिचोरे, चिचोरे ही था, हाँ चिचोरे, ऐसी मूवीज बनाई हैं। ऑब्वियसली उसकी रेसर मूवी ठीक थी, बट आई कुड सी इट क्योंकि he just wanted to quickly do that and move on to this big project. But that is who is handling this. तो गुंजाइश नहीं बनती, और अगर हुआ it will be sad. But and plus ये ग्लोबल लेवल पे भी इसको करने जाते हैं, तो अगर ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं 100% कुछ सोच के ही कर रहे होंगे। So yeah, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट थिंग, one of my favorite actors, रणवीर सिंह। ऑब्वियसली रणबीर कपूर फैन, रणबीर कपूर भी मुझे बहुत पसंद है, रणवीर भी मुझे बहुत, दोनों बहुत पसंद, दोनों आई थिंक आर द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह एंड विकी कौशल जब आते हैं सुपरस्टारडम, मुझे लगता है ये तीनों आ सकते हैं। विक्की तो अपना बना, रणबीर तो मुझे लगता है स्टैम्प कर दिया, विक्की इज वेरी क्लोज एज वेल। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर जो उनकी 2 मूवीज आ रही हैं, महाअवतार और लव एंड वॉर, इज गोना स्टेपल दैट, सेम विद रणबीर। एंड देन वी गॉट रणवीर, जिस जो अच्छा जा रहा था, फिर एक डाउनफॉल आया ड्यू टू पोस्ट स्क्रिप्ट चॉइसेस, जो उसकी पर्सनल लाइफ थी उसकी वजह से थोड़ा डाउनफॉल हुआ। बट नाउ ही इज कमिंग बैक, एंड धुरंधर का फर्स्ट लुक, ओ माय गॉड, इतना मजेदार लगा है। इट लुक्स सो स्लिक, इट लुक्स सो गुड। जो म्यूजिक था, रणवीर इतना अच्छा लगा। रणवीर को मैं छोड़ देता हूँ, आई जस्ट वांट टू से जो स्पोर्टिंग कास्ट है इस मूवी की, या स्पोर्ट जो भी है, अक्षय खन्ना इतना अच्छे लग रहे हैं, संजय दत्त looked so good, अर्जुन रामपाल, माय गॉड सही मेनेसिंग लग रहे थे। एंड क्या क्या मैडी, पहचान में नहीं आया मेरे पैर, देखो भाई ये कौन सा नया एक्टर है, फिर देखा ये तो आर माधवन है यार, आई वाज लाइक डैम, मैडी लुक्स डिफरेंट। एंड ऑब्वियसली वो अजित, क्या नाम है, वो प्ले कर रहे हैं अजय दोयाल जो सीक्रेट एजेंसी के हेड थे एट दैट टाइम इन द 80s। तो ये मूवी ऑब्वियसली ट्रेलर्स पता लगा यही है कि रणवीर का कैरेक्टर इज गोना गो इनटू पाकिस्तान, इन्फिल्ट्रेट देयर, उधर उनके साथ जो टेररिस्ट गैंग्स एंड स्टफ है उनके साथ होगा, टू गेट द इंफॉर्मेशन एंड स्टफ। एंड देन ऑब्वियसली उस टाइप की मूवी होगी। आई थिंक इसका मेन जो एंटागनिस्ट, जो बैड गाय होगा, वो होगा अर्जुन रामपाल, मुझे लगता है टीजर देख के। बाकी देखते हैं कैरेक्टर्स के, अक्षय खन्ना का, संजय दत्त भी कोई पुलिस ऑफिसर है, इंडियन पुलिस ऑफिसर है मे बी, आई डोंट नो, वो मैं कंफ्यूजन में था थोड़ा। एंड अक्षय खन्ना भी लग रहे हैं कि मे बी ही इज ऑन टू द बैड साइड, मे बी, आई डोंट नो, वी हैव टू सी। लाइक अक्षय खन्ना लुक्स सो गुड एज वेल, जो उनका वो एक स्मोक वाला जो सारी जगह जा रहा है, लुक्स सो गुड। एंड ऑल्सो अर्जुन रामपाल का, yeah, and Ranveer, this looks like this will be his comeback movie, like जो shots दिखाए गए हैं जिस तरह से था, very excited। नेक्स्ट अब रणवीर के ऊपर ही होते हुए, फाइनली उनकी जो मूवी डॉन 3 है विल बी जाएगी ऑन फ्लोर्स नेक्स्ट ईयर, जनवरी 2026। ऑब्वियसली अभी क्या नाम है, फरहान अख्तर भी बिजी थे, रणवीर भी ऑब्वियसली बिजी था धुरंधर में। धुरंधर की लास्ट शूटिंग है सितंबर में, फ्यू शूट्स रह गए, मे बी हो सके गाने शाने एक दो या ऐसा ही कुछ होगा।
शूट्स रह गए, फिर उसके बाद प्रमोशन, फिर जनवरी में he will start Don 2, Don 3, Don 3, हाँ Don 3। फरहान अख्तर ऑब्वियसली अपना पिक्चर जो आ रही है 171 बहादुर, जिसमें वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली एक बार रिलीज होगी। देन ही विल कम कृति सानन, तेरे इश्क में एक बार हो गया सब कुछ, देन शी विल जॉइन इन एज वेल एंड दिस मूवी गो ऑन। इसका सिर्फ एक चीज अभी लॉक नहीं हुआ और वो है नेगेटिव लीड। अपेरेंटली विक्रांत मासी इज लिंक्ड बट ऑफिशियल अभी कुछ नहीं, काफी एक्टर्स हैं पर विक्रांत मासी का सिर्फ नाम अभी आया है। तो देखते हैं, अगर विक्रांत मासी एज अ विलन, आई एम टेलिंग यू दैट वुड बी ग्रेट एंड आई थिंक I'm so happy कि अगर उसको ये प्रोजेक्ट्स अब मिल रहे हैं, I'm so happy for that guy because finally उसे कोई good big projects मिल रहे हैं। He's a great actor. I think 80 क्या था वो जो मूवी आई थी उसकी 83 नहीं, मैं नाम नहीं याद आ रहा, 12th Fail, उसकी वजह से I think he got quite a lot of name and recognition and I'm happy for that कि people are recognizing him because I know him। मैंने उसकी मिर्जापुर obviously बंधु को पता होगा, मैंने उसकी एक तो कार्गो और एक दो और भी कोई मूवी देखी थी एंड बंदा कैन एक्ट, और अभी जो उसकी आंखों की गुस्ताखियां आ रही है that looks good। So I think as a negative lead, it would be interesting to see him कैसे वो करता है। उसके बाद अगेन ऑन रणवीर सिंह, फिर उनकी एक zombie based एक्शन थ्रिलर विद जय मेहता। अगर आप जय मेहता को नहीं जानते, ये इनकी फर्स्ट ही मूवी होगी अगर ये ने बनाई, इन्हें इतना कोई डायरेक्ट हो गया, सीरीज की भी है एक तो डायरेक्ट, बट मूवी नहीं की, लेकिन ही इज बीन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ गैंग्स ऑफ वासीपुर, सिटी लाइट्स और ऐसे एक दो वेरियस गुड मूवीज के। तो आई एम एक्साइटेड, जो इस तरह के मूवीज के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, आई डू एक्सपेक्ट कि वो डायरेक्ट भी अच्छी मूवीज करेंगे। और ऑल्सो स्कैम जो आई थी लास्ट फ्यू इयर्स, उनके को डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो ही हैज अ गुड बैकग्राउंड ऑफ मूवीज। यस, उसने कभी मूवी नहीं बनाया बट जिधर से वो पल के आया है, it looks like a good place with Hansal Mehta, Anurag Kashyap. So I expect this will be good. And I'm happy कि Ranveer Singh is doing projects and taking risks now कि जो था पहले में भी वो नहीं कर रहा था। And safe या करने की कोशिश में कि रोहित शेट्टी के साथ ही कर लेता हूँ, इसके साथ ही कर लेता हूँ। अब जा रहा है कि आदित्य दहाड़, दिस इज आदित्य दहाड़ सेकंड मूवी, obviously फरहान अख्तर के साथ, but again फरहान अख्तर hasn't directed for a while, but I think he will smash it। and then उसके बाद you've got this new director, तो I'm excited कैसे होगा। लेकिन तीनों obviously धुरंधर is looking already great, Don 3 मुझे लगता है amazing होगी, and the zombie thriller भी मुझे लगता है एक न्यू जॉनर होगा। Obviously Go Go Gone did it, but that was the only movie, तो अगर he comes this will be the second zombie movie, तो मजा तो आएगा देखने में। एंड उसके बाद है किंग के बाद हमारे राघव जोयाल in advanced talks for Paradise with Nani, that will be great। राघव जोयाल another actor who are back a lot, मुझे बहुत पसंद है उनकी एक्टिंग एंड स्टफ। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, उसमें बहुत अच्छे थे, किल मूवी में वो सो ग्रेट एंड आई ऑलवेज से कि इस बंदे को पुश करना चाहिए। ABCD मूवीज में डांस शांस भी उन्हें किए हुए, लेकिन बंदा एक्ट कर सकता है एंड किल में हमने वो देखा था, तो इट वुड बी गुड टू सी। किंग में मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए एंड देखते हैं पैराडाइज में भी अगर आ गए तो क्या करते हैं। एंड आखिरी एंड बड़ी न्यूज इज कंतारा 2 कंफर्म हो चुकी है फॉर अक्टूबर 2 दिस ईयर आई थिंक, एंड आएगी ये गांधी जयंती रिलीज डेट पे आएगी ये। ऑब्वियसली पहले से ने क्या है, एंड अभी इसका नया पोस्टर भी निकाला है, 2nd October this year this movie will come। देखते हैं, लास्ट टाइम फर्स्ट वाली not that many people knew, spread of mouth इतनी बड़ी वो हिट होगी and I think it was good। maybe उसमें एक दो flaws थे but it was good। I think especially उसका just climax था वो बहुत impressive था, तो hopefully second one goes more into that mythological stuff, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यही था मेरा आज के तरह से कवर, पता है 20 मिनट की हो गई but I wasn't here for a month, so that's why there you go। See you in the next one। Peace। Like, share,